दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है। भारत के जल, थल और वायु सेना चीन या उसके दुश्मन सभी देशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज के अलावा जमीन से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। देखिए, 2015 के बाद ये घोषणा की गई कि इस टैंक आर्मी लेमेंट के अंदर ब्रह्मोस रेजिमेंट बनाया गया और चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल को अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया। ब्रह्मोस मिसाइलों में लगभग 100 मिसाइलों के साथ 5 लॉन्चर और एक मोबाइल कमांड पॉइंट भी शामिल है। दोस्तों, ये सभी मिसाइल ब्रह्मोस का ब्लॉक 3 मिसाइल हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के बहुत सारे वर्जन हैं। ब्रह्मोस ब्लॉक एंटी शिप मिसाइल हैं, मतलब नेवी शिप से जमीन या फिर चीन और कई देशों के एंटी शिप में हमला कर सकता है। ब्रह्मोस ब्लॉक 2 जमीन से लॉन्च होकर जमीन टारगेट को हिट कर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस 3 ये एडवांस मिसाइल हैं। ये जमीन टारगेट के साथ साथ माउंटेन टारगेट को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को चीन के खिलाफ तैनात किया गया है, इसलिए चीन ज्यादा डरा हुआ है। देखिए दोस्तों, लद्दाख में ब्रह्मोस 3 के साथ ब्रह्मोस 4 भी तैनात किया गया है। ब्रह्मोस ब्लॉक 4 एयर लॉन्च वर्जन है। आप जानते हैं कि भारत ने 40 सुखोई और 30 MTI को ब्रह्मोस को लेने लायक बनाया है। ये सब सुखोई तमिलनाडु में मौजूद है। इसे लद्दाख में चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के लिए सुखोई को वहां तैनात किया गया है, लेकिन अभी इस चीज पर खुलासा नहीं हो पाया है। ऑपरेटेड सुखोई 30 MTI को लद्दाख में तैनात किया गया है। 20 सुखोई लेयर बेस में तैनात है। ये 20 ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकते हैं। सुखोई 30 MTI अपने साथ सिर्फ एक ही ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल काफी भारी मिसाइल है। सुखोई 30 MTI में काफी चेंज करके बेली में फिट किया गया है। भविष्य में जब ब्रह्मोस चेंज आएगा तब एक से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MTI में लग सकता है। 2015 से 2016 के अनुसार 100 ब्रह्मोस मिसाइल अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं। अब तक के ये पता नहीं चल पाया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों की संख्या चीन के पास बढ़ाया गया है कि नहीं। शायद भारत ने ऐसा किया हो, क्योंकि खास करके डोकलाम के बाद भारत चीन के खिलाफ अपनी टारगेट को और बढ़ाया है, लेकिन इंडियन आर्मी का नया टास्क नहीं दिया है। पर पुराने डाटा के अनुसार लद्दाख में 100 में से 100 ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे काम करता है। एक ब्रह्मोस सिस्टम में एक मोबाइल कमांड खोद के साथ 4 से 6 मोबाइल एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉन्चर होता है, जो कि मोबाइल कमांड खोद से फायर यूनिट को इंफॉर्मेशन जाता है कौन से टारगेट पर कवर टारगेट करना है, और एक ब्रह्मोस लॉन्चर यूनिट में एक लॉन्चर लेकर अपने साथ 3 ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकता है, और कमांड खोद के कमांड के हिसाब से ये 3 मिसाइल के साथ साथ टारगेट को हिट कर सकता है, या फिर 3 मिसाइल अलग अलग टारगेट को हिट कर सकता है। आप जानते हैं कि चीन भारत से काफी जलता है। इसके पीछे वजह भी है कि 2015 से 2016 में ये खबर आई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल चीनी सेना में तैनात किया गया है। तब से चीन इसका कड़ा विरोध करता है। इसके पीछे वजह थी, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया चाइना सीमा पर ऊंचे ऊंचे हिल हैं, जो चाइनीज आर्मी पोर या बंकर हिल के दूसरे तरफ है। उन्हें नॉर्मल मिसाइल के द्वारा निशाना बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन ब्रह्मोस अपने अचूक निशाने के लिए जाना जाता है। अगर इसके सामने कोई पर्वत आता है तो ये अपना जगह बदलकर ऊपर आसमान के तरफ चला जाएगा। मेन्यू वेरिएबल टेक्निक से लेस है, यानी ऐसी टेक्निक अगर इसमें टारगेट अपना रास्ता बदल सकता है ताकि मिसाइल उसका पीछा कर उसे ध्वस्त कर दे। ज्यादातर क्रूज मिसाइल का टारगेट पहले ही निर्धारित होता है। अगर टारगेट जगह बदल देता है तो मिसाइल उसे हिट नहीं कर पाती है, पर ब्रह्मोस ऐसा करने में सक्षम है। कुछ मिसाइल लेजेट गैजेट टेक्निक से लेस होती है। कुछ मिसाइल लेजेट किरणों के आधार पर अपना टारगेट को निशाना बनाती है, यानी टारगेट जगह बदल रहा है तो ये स्थिर नहीं है, तो इसमें निशाना बनाना मुश्किल होती है। इसमें मेन्यू वेरिएबल टेक्निक बेहतर है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में कुछ देर तक 90 डिग्री में गोते लगाकर हिल के दूसरे पार, जहां चाइनीज पोस्ट और बंकर हैं, उसे ध्वस्त कर सकती है। इसलिए चीन को भारत से डर लगता है। चीन ने LAC के पास सुखोई जैसे खतरनाक विमान तैनात किया है, तो भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आकाश मिसाइल और डिफेंस सिस्टम लद्दाख स्थित चाइना बॉर्डर में तैनात कर दिया है। ये मीडियम रेंज के लिए सबसे बेहतर है। आकाश मीडियम और ऊंचे क्षेत्रों में मारक क्षमता रखती है, यानी कि 8
807 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से 1900 किलोमीटर उड़ सकता है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और एयर टू सफेयर मिसाइलों समेत बैलिस्टिक को निशाना बना सकता है, और वो भी 30 किलोमीटर की दूरी से। दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम को भारत में ही तैयार किया गया है। इसे हाईटेक रेडर के साथ ही सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को पहचानने का क्षमता है, और इसके टेक्निक से ये मिसाइल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को तोड़ सकता है। दोस्तों, इन्हीं कामों के वजह से LAC में भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।